ओके सो आज है 15 में और ये आज की कैंडल है और आज फ्राइडे है, लेकिन हम कल की बात करेंगे, यानी कल 14 में दिन थर्सडे। तो ये कल की कैंडल हम बात करेंगे, कल क्या हुआ था, क्या क्या सीन था। ठीक है, अगर आप प्रीवियस कैंडल को देखोगे, ठीक है, इसने जैसे मैंने उस टाइम पे बताया था कि इसने रिस्पेक्ट किया ऊपर की तरफ। ठीक है, अल्टीमेट दूसरा ये हमारा टारगेट है, ये ऊपर ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, अब अगर मैं एक बार आपको इस पे भी दिखा दूँ, सेम इस पे भी था। अगर आप देखोगे ये इसने ऑल टाइम हाई को क्लियर कर दिया था, फिर ये ऊपर जाता ही रहा। ठीक है, अब सीधे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो नीचे कुछ सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। अगर आप देखोगे ये कुछ सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। ठीक है, ये सेल साइड लिक्विडिटी थी। एंड मार्केट में कल थी कल एक छोटा सा न्यूज़ था, कोई वो वाली बात नहीं थी। अगर मैं दिखा दूं फॉरेक्स फैक्ट्री पे ले जा कर के, 8:30 पे कुछ नहीं था, कोई बिग न्यूज़ नहीं थी, लेकिन हाँ स्टिल आपके पास में एक एज था। जैसे थर्सडे को 8:30 AM के 3 रेड फोल्डर वाली न्यूज़ थी, फिर एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ थी। ठीक है, तो 8:30 यहाँ पे होते हैं, मार्केट नीचे जाती है। और अगर आप देखोगे ये जो हाई है, यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी इसने जनरेट किया था। ठीक है, एंड जैसे वैसे भी ऑल टाइम हाई में आपको लॉन्ग की तरफ एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैंने जो सोचा था वो ये था कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, मैंने इतना नहीं सोचा था कि मार्केट बिल्कुल नीचे ही जाएगी। ये ऑर्डर ब्लॉक है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक का ओपन है। ठीक है, एंड क्योंकि अगर आप देखोगे नीचे कोई मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी नहीं है, सिर्फ पूल ऑफ लिक्विडिटी। अगर मैं माइनर की बात करूँ तो माइनर यहाँ पे पड़ा हुआ था, सेल्स लिक्विडिटी। ठीक है, अगर आप S&P पे जाओगे, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो S&P पे अगर आप जाओगे तो इसमें सेल्स लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ये। ठीक है, ये पड़े हुए थे कुछ क्लीन हाई, एक क्लीन लोज। ठीक है, ये क्लीन लो पड़ा हुआ था, ये क्लीन लो पड़ा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं ले जा करके दिखाऊँ, हमारे पास में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक FVG था। ठीक है, जो कि बनता है अपना 3:50 AM के टाइम पे। ठीक है, PM टाइम, सॉरी 3:50 PM। सो मार्केट जब इसके नीचे रहती है तो मेरी नज़रें इसकी तरफ थी। ठीक है, कि इसको ले ले। एंड अगर आप देखोगे वो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ओ आर जी शायद 1 मिनट पे है। यस, अब इसमें हम चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट पे चलने के बाद में ये ORG लो, ORG हाई, तो ये एक अपना ओपनिंग रेंज गैप बन गया। ठीक है, इसको करंट इंटरवल एंड बिलो कर दे अब वो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया। जब मार्केट ने यहाँ पे एक क्या बनाता है, SMT डाइवर्जेंस। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर के दिखाओ तो यहाँ पे SMT डाइवर्जेंस बनता है। ओपनिंग रेंज में मतलब गैप डाउन होकर के मार्केट ने कोई सेल साइड लिक्विडिटी नहीं लिया 9:30 पे। ठीक है, लेकिन जो अपना S&P है उसने 9:30 के टाइम पे ये सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर कर दिया था। ठीक है, ये 9:30 यहाँ पे होते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाती है तो ये अपना CISD बन गया। मार्केट टैप करती है इसी को, 5 मिनट के जो FVG था उसके सी तक आती है। मार्केट टैप करने के बाद में ये जो हमारे पास में बाय साइड लिक्विडिटी थी, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे हैं तो हम लॉन्ग की तरफ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मार्केट ने इस पर कोई भी लिक्विडिटी नहीं क्लियर किया। यहाँ पे SMT बन गया, ये SMT है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाता रहा। ये फर्स्ट प्रेजेंटर फेवर गैप था जो कि ओवरलैप कर रहा था वही 5 मिनट का जो FVG था। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता रहा। जैसे ही मार्केट ने इस ओपनिंग रेंज गैप को ऊपर की तरफ क्लोज किया, ओपनिंग रेंज गैप के हाई को मार्केट ने टच किया, या फिर मार्केट वहाँ तक आया, फिर वहाँ से मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी था, फिर मार्केट ऊपर जाता गया। एंड ये जो जितने भी ऊपर लिक्विडिटीज पड़ी हुए थे वन गो में उड़ा दिया। अगर आप देखोगे एक लाइन में इस तरीके से मार्केट जाता गया। ठीक है, तो इसने एकदम मार्केट में क्लियर कर दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यही प्राइस सेक्शन को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। फिर मैंने ये भी सोचा था कि जब मार्केट ऊपर चली गई थी तब मुझे पता था कि मार्केट में जैसे ये मार्केट मेकर बाय मॉडल बना था, वैसे ही मैंने सोचा था कि मार्केट मेकर सेल मॉडल भी बनेगा। मुझे पता था एंड ऑफ द डे मार्केट में सेल मॉडल भी बनेगा, जो कि बाद में हुआ भी। ठीक है, मार्केट मेकर सेल मॉडल बना फिर से। एंड अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर जाती है, इसको थोड़ा सा मतलब
स्वीप करने के बाद में मार्केट दोबारा नीचे आती है। ये जो हमारे पास में एक बीपीआर पड़ा हुआ था जो कि 5:40 AM का टाइम था, ये वाला एफएजी, ठीक है। इसको मार्केट फिर से टैप करती है एंड टैप करने के बाद में फिर से ऊपर जाती है, ठीक है। तो कल का प्राइस एक्शन ऐसा था, जैसे मैंने ये डंडा खींचा हुआ नीचे की तरफ, सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर कर दे। अगर मार्केट ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर किया होता फिर ऊपर जाता तो फिर हम लॉन्ग की तरफ अच्छे से एक्सपेक्टेड हो सकते थे, लेकिन उसने ओपनिंग रेंज गैप को वन गो में क्लियर किया, फर्स्ट प्रेजेंटर फेलो गैप को भी टैप नहीं किया दोबारा आकर के, और वो जाते ही रहा, जाता ही रहा, जाता ही रहा। लेकिन इसने क्या किया कि इसने तो नीचे आया, CISD को टैप किया, फिर देन ये ऊपर की लिक्विडिटी के लिए ऊपर गया, ठीक है। SMT तो बना दिया, ऊपर गया CISD, ठीक है, टैप किया उसको, चेंजिंग इन दी स्टेट ऑफ डिलीवरी, फिर ऊपर गया, लेकिन इसमें कोई पुल बैक ही नहीं आया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। फिर यहाँ पे लंच आवर स्टार्ट होता है। लंच आवर के बाद में जब अगर आप देखोगे टाइम फ्रेम, नीचे टाइम देखो, ठीक है, अगर आप नीचे टाइम देखोगे, हम लंच आवर पे आ गए थे, ठीक है। लंच आवर जो माइक्रो न्यूयॉर्क लंच टाइम आता है अपना। अब यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने को, जैसे इसने बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर किया जो कि 1:30 AM का जो लो है, जो फिर लंच आवर कब स्टार्ट होता है 11:30 पे, ठीक है। मार्केट ऊपर जाती है, फिर नहीं इसको लेती है, ठीक है। ओपनिंग रेंज गैप से अगर आप क्वाड्रेंट्स मार्क करोगे तो यहाँ पे -7.5 के आसपास मार्केट गई थी, फिर मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे रिजेक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है मार्केट में, नीचे आता है फर्स्ट प्रेजेंटर फ्लो गैप जो कि आफ्टर क्लियर दिस लिक्विडिटी, एंड ये हमारे पास में एक एफजी था जो कि इन्वर्जन लेवल पे आना चाहिए था, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट करता है थोड़ा, फिर इसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है, इनको क्लियर करता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इस एफजी को इन्वर्जन लेवल पे जैसे लाया, इसको जैसे टच किया, एंड अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक फिप लगाया, तो ये कुछ क्लीन हाइस पड़े हुए थे जहाँ तक मार्केट गई, लेकिन इसको स्वीप नहीं किया और वहाँ से रिवर्स हो गई थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेज ऑफ डिलीवरी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये ब्रेकर ब्लॉक है अपना, बाय साइड लिक्विडिटी टेकन, डिस्प्लेसमेंट, सेल साइड लिक्विडिटी, ये ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसका CE भी यहीं कहीं पे बनता है, ठीक है, विक का, एंड यहाँ पे भी एक ब्रेकर ब्लॉक है ऊपर क्लियर सेल साइड, दिस इज अवर ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, टच एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट। सो ये अपना, अगर हम मैं ये नहीं कह सकता था कि मार्केट वन गो में यहाँ इस लिक्विडिटी तक जा सकती है, लेकिन अपन ऑल टाइम हाई में है, तो मुझे लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो लो हैंगिंग फ्रूट ये सेल साइड लिक्विडिटी था, उसी की क्लोज प्रोक्सिमिटी में ये कुछ लोस थे, ठीक है, ठीक है। तो मार्केट स्वीप भी नहीं करी और ऊपर रिवर्स हो गया, ठीक है, जो कि अपना बनता है PM सेशन है ना, जो कि 1:30 पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अपना एक 1 PM के टाइम पे अपना एक ट्रेड बनता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो कई लोग फंसे कल, इतना क्लियर ट्रेड नहीं मिली, वो वन गो में ऊपर जाता रहा, क्योंकि वन गो में ऊपर जाता रहा तो वो जो लंच आवर आया, तो वो लंच आवर में फिर से रिवर्स हुआ, थोड़ा पुल बैक दिया, और ये जो क्लीन लॉस थे कुछ पड़े हुए थे उनको क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो वो उसने इस तरीके से गेम खेला कल, ठीक है। एंड देन वैसे भी 12 AM और 8:30 AM के नीचे थे, ये कुछ काफ़ी लिक्विडिटी बनी हुई थी, ठीक है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन था हमारे पास में, लेकिन पुल बैक नहीं लिया जो कि बैड था। तो अगर ऑल टाइम हाई में कई बार ऐसा होता है कि वो पुल बैक ना ले, तो जैसे ही उसने डिस्प्लेसमेंट दिया तो ट्रेड ले सकते हो, लेना चाहो तो फिर ये कुछ थोड़ा SL बड़ा होगा, है ना, क्योंकि इन्वर्जन लेवल पर टच करे फिर जाए तो वो थोड़ा मसला हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर अब मैं इसी पे ही, जैसे मैंने यहाँ के देखो 9:36 की टाइम में ये कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, 9:36 जाते गया, ओके। तो ये कल का प्राइस एक्शन था, ठीक है। फिर यहाँ पे SMT भी बना, जहाँ पे मैंने ये बताया, ये SMT बना हुआ था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ठीक है, ये SMT था अपना, ठीक है, SNES के साथ में यहाँ पे ये
ये SMT था अपना, ठीक है, एंड देन मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब अगर मैं डॉलर इंडेक्स को दिखाऊं तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा क्या कर रहा है इस टाइम पे, वो ऊपर की राइड लगा रहा है, ठीक है। उसने जितने भी बुलिश एफएजीस हैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और जो बेयरिश पीडीआरएस है उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, देख रहा है वो ऊपर ही जा रहा है, एंड देन वो ऊपर की राइड लगा रहा है। तो कल का प्राइस एक्शन, जैसे कल की कैंडल है, अगर मैं इसको देख करके बोलूँ कि भाई ये बुल ऊपर कैसे जाएगा, देखो जा सकता था, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो अपना गोल्ड वगैरह है वो अब नीचे की तरफ आने लग गए हैं, ठीक है। जो हमारा बायस था वो अब बेरिश में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि वो अब क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया, क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। इसने कई सारे लेवल्स फेल कर दिए, अगर आप देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक था उसका सी भी इसने फेल कर दिया। इस एफएजी का जो सस्पेंशन ब्लॉक था वीकली टाइम फ्रेम का, उसके सी को भी ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज कर दिया। आज की कैंडल तो ऊपर ही भग गई और डेली हाई किल भी कर दिया, ठीक है। एंड देन अगर मैं एक बार गोल्डू की बात कर लें, गोल्डा, तो गोल्ड क्या कर रहा है, इस एफएजी के नीचे बॉडी क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास में ब्रेकर ब्लॉक था डेली टाइम फ्रेम का, इसके लोअर 50% पे आ गया, ठीक है। एंड ये डेली हाई बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, जिसकी तरफ मार्केट जा रही है, ठीक है। तो इसने भी ऊपर का ये इतना कंसोलिडेट क्यों करता रहा, क्योंकि जो अपना डॉलर इंडेक्स है, क्योंकि ये क्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन वो रिलेशन है इनका, ठीक है। एक ऊपर जाएगा तो दूसरे आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो डॉलर तो ऊपर जा रहा था, तो ये काफ़ी 3 दिन कंसोलिडेट करता रहा। मंडे को अच्छा प्राइस एक्शन था, ठीक है, मंडे को अच्छा था एक साइड, लेकिन ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे माँ बहन कर दिया सबकी, ठीक है। अब ये डबल इनसाइड बन गया, तो कैसे, ये जो अपना कैंडल है इसने इनसाइड बनाया, दूसरा ये इसी के इस कैंडल के अंदर इनसाइड था, लेकिन इसने डेली लो उड़ा दिया था। तो आज के दिन में बिग मूवमेंट एक्सपेक्टेड ही था, और वो बिग मूवमेंट नीचे की तरफ हो गई, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर की राइड लगाने लग गया। उसने सारे जो हमारे पास में एफजी या फिर जो पीडीआर है उसको फेल करके ऊपर ही जाता गया, तो इसलिए ये नीचे लगा गया। अब अगर ये नीचे आया है तो ये इन सबको नहीं छोड़ेगा अब, क्योंकि अब ठीक है। अगर आप सिल्वर को भी देखोगे तो वो क्रिटिकल एक जगह पे है, जो कि अपना ये बनता है डेली टाइम फ्रेम का सी और वीकली टाइम फ्रेम का सी। तो मार्केट टू द टिक वहाँ टच करके अभी रिवर्स हो गया, और इसने भी 2 डेली लोस उड़ा दिया और प्रीवियस, ठीक है। तो इसने ये अगर देखोगे तो इसने अब यहाँ भी काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई, तो मार्केट का नीचे जाना बन सकता है। फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो कल का प्राइस एक्शन इस तरीके से था, मैंने कल सोचा था इस तरीके से, लेकिन आप थोड़ा दिमाग खोल के भी अगर हम ट्रेड लेते तो हम ओपनिंग रेंज गैप के जस्ट जैसे ही बॉडी क्लोज हो गई थी, एसएमटी हो गया था और अपना सीआईएसडी वर्क करने लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी ओपनिंग रेंज गैप की जैसे ही जस्ट बिलो, ठीक है। लेकिन हम इन्वर्जन लेवल पे टच करें तो वो थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, इसलिए मैं वेट करता रह गया, और मार्केट वन गो में जाती गई, कोई ट्रेड हमें देने का मौका नहीं मिला। और ये मार्केट मेकर बाय मॉडल था, ठीक है। ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, मार्केट मेकर बाय मॉडल बन गया वन गो, ठीक है। एंड मेरे पास में मार्केट मेकर सेल मॉडल जो मैंने बोला था वो कल यहाँ पे बनता है पीएम सेशन के टाइम, 1 PM के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये लंच आवर का टाइम था और इसने वन गो पे ही ओपनिंग ऊपर आ गया तो ये डिस्काउंट सेंसिटिविटी के बेस पे ओपनिंग रेंज नीचे की तरफ ओपन हुआ, फिर प्रीमियम सेंसिटिविटी की तरफ गया, ठीक है। तो ये एक्ट कर रहा था, तो ये प्रीमियम लेवल पे आने के बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है सेल लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज फ्राइडे है, आज देखते हैं, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा सी यू। बाकी ये काफ़ी ठीक था।